ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जी, आज का हमारा टॉपिक बहुत डिफरेंट है और ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से अपने नेटवर्किंग के बिजनेस को आप लेके चलें और उसके अंदर भी आप जो है वो लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन प्रोफेशनली करें, येट देयर इज अ रिलेशनशिप। बिकॉज ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, आपकी एक रिलेशनशिप की टच होनी भी इसके अंदर बहुत ज़रूरी है। किसी भी आप बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हो या आप कोई भी काम करते हो, आपका लेंथ ऑफ योर करियर जो है वो डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे, आपके एनवायरनमेंट पे, आपके इर्द-गिर्द के लोगों पे। अ, अगर आपका नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, अगर आपका एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, तो यकीनी आपकी सक्सेस भी होगी। अब मेरी मुराद हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क से क्या है, ये हम आगे चलकर बात करेंगे। तो हम आज के इस सेशन को ऑफ़िशियली स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपके बहुत से सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। जो इफेक्टिव अगर कम्युनिकेशन है, उसका कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर कुछ रूल्स और ये ट्रेनिंग मैंने बहुत सी चीज़ों को देखते हुए इसको बनाया है। बहुत से इसके अंदर डिफरेंट लोगों के ज़हनों को, सोचों को, जो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हों, उनको लेकर आएँ। इसके कुछ एक कम्युनिकेशन के जो हैं तरीके हैं, जो आपको सक्सेस दे सकते हैं। तो उन अगर की प्रिंसिपल्स की बात करूँ, तो सबसे पहली बात मेरी ये है, जो सबसे मेजर आपकी सक्सेस के अंदर पार्ट प्ले करती है चीज़, वो है ये काम आपने सारा वक़्त करना है। जो चीज़ों की हम आज बात करेंगे और जिन चीज़ों की हम आपको ट्रेनिंग के अंदर बात करेंगे, उसका पहला रूल ये है, वो जो भी चीज़ें होंगी, आपने इन्हें ऑल द टाइम करना है, यानी यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। होता क्या है कि हमें जब मोस्ट ऑफ द टाइम हमें अपने नेटवर्क की ज़रूरत होती है, तो बहुत देर हो चुकी होती है, हम उन लोगों को खो चुके हुए होते हैं। वो लोग हमारे साथ नहीं होते, मगर अगर आप ये काम सारा वक़्त करेंगे, तो लोग आपके साथ होंगे एंड इट्स नेवर टू लेट। सो आप और ये चीज़ें जो मैं आपको आज बताऊँगी, ऑब्वियसली ये आप अपनी टीम्स को आगे बताएँगे और लोगों को बताएँगे। सो आप जो कुछ भी सुन रहे हैं, आप इसको यही सोचकर सुनें कि इस तरह मैं आपको बता रही हूँ और आप लोग रीडर्स हैं और आप आगे ऐसे कम्युनिकेट करेंगे। सो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने भी सारा वक़्त करनी है, सो यू नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ ऑल दिस। सो कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपका कोई उस्ताद नहीं है, कोई चीज़ आपको ड्राइव नहीं कर सकती अगर आप मुस्तकिल मिज़ाज नहीं हैं, अगर आपकी तबीयत के अंदर ठहराव नहीं है, आप एक अपॉर्च्युनिटी, एक क्लाइंट, एक अ, अपने जिसे कहते हैं नेटवर्क के शख्स के साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकते। आप चेंज आपको सारा वक़्त चाहिए, आप एक चीज़ पे टिक नहीं सकते, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। सो कंसिस्टेंसी इज द की इन एवरी एरा। और मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आप लाइफ के अंदर भी कंसिस्टेंट होते हैं चीज़ों के साथ, चैलेंजेस के साथ, ये नहीं कि कोई बुरा वक्त आया तो आपने क्विट कर दिया, ये नहीं कि कोई बुरी सिचुएशन आ गई आपने क्विट कर दिया, कोई ऐसे हालात हुए, आप कहीं से आपके पास कोई ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी आ गई, तो आपने अपने रिलेशनशिप्स क्विट कर दिए। ऐसा कंसिस्टेंसी, ठहराव, हर अच्छे बुरे में एक सा रहना, ये आपकी नेचर का भी पार्ट हो सकता है, और अगर नहीं है तो ये होना चाहिए। इससे आपकी लॉयल्टी बढ़ती है और इससे आपका किरदार की भी अक्कासी होती है। सो कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। पहला लेसन, पहला लेसन जो है वो ये है, गिव वैल्यू फर्स्ट। सबसे पहली चीज ये है, किसी से भी बिफोर आस्किंग एनीथिंग, किसी से भी कुछ आस्क करने से पहले आपको देना है। आप हम लोग ये गलती कर रहे होते हैं, जब हमारी टीम में नए-नए लोग आ रहे होते हैं, हमें पहले उन्हें देना है, ठीक है? यू हैव टू गिव अपना टाइम।
सबसे पहली चीज जो हमारी नाकामी की वजह बन जाती है, हम उनसे बहुत कुछ डिमांड करना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है, हम ये भूल जाते हैं हम कितने बड़े सफर से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। सो सबसे, और हमारी कितनी आजमाइशें हुई हैं, तो हम पहले दिन उन्हें अपने लेवल या अपने से बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं आसान लेवल पे लाकर सोच रहे होते हैं कि ये भी कर लेगा, ये भी कर सकता है। ऐसा नहीं है, दैट इज अ न्यू पर्सन गो टू दिस नेटवर्क। तो आपको उसको जो सबसे पहली चीज देनी है, आप उसे टाइम देंगे, अपनी एनर्जी देंगे, अपना वक्त देंगे, एजुकेशन देंगे। सो ये आपको पहले देना पड़ेगा। आपको उसको ये वैल्यूज, ये जिंदगी में बहुत वैल्यूएबल चीजें हैं। आप किसी को अपना टाइम देते हैं, आप बहुत वैल्यूएबल चीज दे रहे हैं। आप अपनी एनर्जी देते हैं, आप अपनी जिंदगी का तजर्बा, निचोड़ और ट्रेनिंग उसे देते हैं। वो आपका एहसानमंद होना चाहिए, बिकॉज आप उसको इतना ज्यादा गाइड कर रहे हैं। मगर हम ये देते किस तरीके से, हम इतने गलत पैराए में ये चीजें दे रहे होते हैं कि वो आपका एहसानमंद नहीं रहता शख्स। ठीक है, सो आपने कोई भी चीज उससे वापस लेने के लिए उसको सबसे पहले वैल्यूज देनी। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, मगर आपको इस सबको करना है। सेकंड नंबर चीज पर है, गिव मोर देन यू टेक। दुनिया के आम जो है, और ये मैंने डिफरेंट ट्रेनिंग्स के अंदर, डिफरेंट लेक्चर प्रिपेयर करते हुए अंदर, ये सब के अंदर मैंने तकरीबन ये एक ऐसा पॉइंट था जो मैंने हर एक में म्यूचुअल देखा है। हर हर कोई इस बात को मानता है कि आप कोई गिवर होना चाहिए देन अ रिसीवर। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ज्यादा, ये बैंक है, सेन में रखिएगा, ये एक आपका बैंक है, इसमें आपको डिपॉजिट ज्यादा करना है। आपने इस बैंक के अंदर डालना ज्यादा है और निकालना कम है। चाहे वो लोग हैं, चाहे वो आपकी एनर्जी है, चाहे वो आपकी मोटिवेशन है, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग्स है, चाहे वो आपकी नॉलेज है। इफ यू थिंक, अगेन देयर इज एन if you think you are a leader and if you get fed up, इफ यू से कि मैं क्या करूं, मैं ही सारा वक्त करती रहती हूँ, मैं क्या मुसीबत है मुझे, इस तरह का अगर आप तंग आ जाते हो, देन सॉरी टू से यू आर नॉट अ लीडर, यू आर स्टिल ऑन द लोअर लेवल। अभी आपको मजीद अपने अंदर जिम्मेदारियां लेने के लिए तराश खराश की जरूरत है। अभी आप जिम्मेदारियों के काबिल नहीं हुए। यू नीड टू बी मोर मेच्योर। सो अगर आपका ये बैंक है तो यू हैव टू गिव मोर एंड विदाउट एनी, लाइक अ मदर। माएँ बहुत देती हैं, माओं के बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, माएँ लगी रहती हैं उन बच्चों के साथ, बिकॉज शी इज द मदर एंड शी गिव्स मोर। वो रिसीविंग एंड पर नहीं आती। सो हमेशा अपनी टीम्स को, अपने नेटवर्क को अपने बच्चों की तरह माने और उनको ज्यादा दें, अदर देन एक्सपेक्ट करना। मैं सोच रही हूँ यार, आज से ना मैं कॉल्स बंद कर दूंगी, मैं तंग आ गई हूँ कॉलें कर करके, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, सारा वक्त मैं काम करती रहती हूँ, मैं मैसेजेस कर करके तंग आ गई हूँ, मैं कितनी ट्रेनिंग्स दूँ, आप लोगों को तो समझ ही नहीं आती। इफ यू थिंक आप कहीं ना कहीं यहाँ आ गए हैं, तो प्लीज ब्रेक दिस mindset and start giving more. That is the rule, and that is a rule which is like, मैंने सबके अंदर ये रूल देखा है। सो इफ अगर आप गिव करें, और वैसे भी मैं आगे चलकर इस पर मजीद बात करूंगी, तो अगर आप गिव नहीं कर रहे तो अच्छा, दूसरी बात, एजुकेट योरसेल्फ। यू नीड टू एजुकेट योरसेल्फ। अगर आप एजुकेट नहीं करते तो अगेन आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस सिस्टम के अंदर आकर, या हमारे साथ जब लोग जुड़ते हैं, हम उनकी ट्रेनिंग्स, हम उनको, आपको उनको सबसे पहली चीज ये बतानी है, ये किस तरह का काम है, ये कितना पुराना काम है। आपने उनको हिम्मत भी देनी है, मोटिवेट भी करना है, एजुकेट भी करना है। आपने उनको बताना है और खुद को भी, अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना है कि वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स। अब आप मुझे बताइए, पिछले साल से इस साल तक, लाइक कोविड सिचुएशन से साल से ऊपर गुजर के, आप मुझे बताएं कि आपने अपने आप को एजुकेट नहीं किया क्या? मैंने अपने आप को एजुकेट नहीं किया। हमें जो चीजें आती थी, क्या हमने उसमें कोई नई चीज तराश खराश नहीं की? क्या हमने कुछ नयापन नहीं डाला? अगर आपने, मैंने नहीं डाला, तो आपको मैं बता रही हूँ कि हमारा एंड हो चुका। भी हमारा मजहब भी कहता है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक आप
लर्न करें। हम में इम्प्रूवमेंट का हर वक्त एक आंसर मौजूद है, तो वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स एंड आवर टीम्स। सो आपने लोगों का ये रूल नंबर 1 रखना है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। जिस तरह से हम कोई डॉक्टर या इंजीनियर बन जाते हैं तो स्पेशलाइजेशंस होती हैं, डॉक्टर्स के बहुत से कोर्सेज होते रहते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है। तो क्यों होती हैं भाई? इतनी मुश्किलों से जो डिग्री हासिल कर ली फिर भी मैं अब डिग्री, क्योंकि दैट इज द की टू गेट गोइंग। अब देखिए, आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट था, जो टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट था, और आज जो है, तो आपका ख्याल है हर 10 साल, अगर मैं 30 साल पीछे जाऊँ, हर 10 साल में एक नयापन आता गया। सो आपको एजुकेट करना है ताकि आप उन चीजों के साथ चल सकें। अच्छा जी, हमने क्या करना है, हमने सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज करनी है वो हमने करना है अपने बेसिकली आपको पता एक्सपैंड है 12 करना बजे से 25 खुले में। अपने नेटवर्क को। नेटवर्क एक्सपेंशन से मेरी क्या मुराद है, इस ये आई लव दिस स्लाइड व्हेन आई आई वाज गोइंग थ्रू इट। ये हमें पता सबको ये बातें, हमने इसको, यू हैव टू मूव इट फॉरवर्ड। आपने फॉरवर्ड लेके जाना। मूविंग इट फॉरवर्ड मींस एक्सपैंड नेटवर्क। अब कितने मजे की बात है, इस बात को गौर से समझिएगा, आई लव दिस वन, कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, हमने, अगर मैं लेकर आती हूँ फिजा को इस काम के अंदर, और मेरा इंटरेक्शन सिर्फ यू और मी तक रह जाता है, मेरे और फिजा तक रह जाता है, तो दिस इंटरेक्शन विल डाई। ठीक है, मैंने, आई हैवंट हेल्प्ड फिजा का नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड करने के लिए। समझा आप? हम क्या करते हैं, हम लोगों को यहाँ लेकर आते हैं और लोगों को, सच ऐसा, हम बहुत से प्रिंसिपल्स जो मैंने बात की हम नहीं फॉलो कर रहे होते, और उसी के अंदर एक और चीज जो नहीं हो रही होती। मैंने फिजा को बोला कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है एंड आई विल हेल्प यू बिल्ड अप योर नेटवर्क, ये मैंने उससे कहा। बट कहाँ मैंने उसको हेल्प किया बिल्ड करने में? सो रिलेशनशिप कहाँ रह गया मेरा और मेरे पीछे का, फर्स्ट लेवल तक, और वो डाई कर गया। वो रिलेशनशिप मेरा और आपका रह गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग का रिलेशनशिप नहीं रहा। मैंने आपको मैसेज किया कि आपने चीजें लेनी है, यू हैव टू बाय इट, ये सेल लग गई है, अपने ऑर्डर में इसको पंच कर दो, वेयर इज द नेटवर्क? सो क्या हुआ, हम बेसिकली हमने यहाँ देखना है कि हाउ कैन आई हेल्प एक्सपैंड माय डाउनलाइंस या इस पर्सन का नेटवर्क, हाउ। और उसके लिए मुझे उससे बात करनी पड़ेगी उसको, क्योंकि हम दोनों की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, हम दोनों के बिजनेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों के इस सिस्टम में रहने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ग्रोथ पे काम करें। नेटवर्क ग्रो का करने का नाम है, नेटवर्क चीजें बेचने का नाम नहीं है, नेटवर्क एक जो है सेल का नाम नहीं है। ये बिजनेस, देखिए बिजनेस टर्म्स को समझे, यू आर अ बिजनेस, यू आर अ ब्रांड, यू योरसेल्फ आर अ ब्रांड। कंपनी ब्रांड पार्टनर कहती है, मैं कहती हूँ यू आर अ ब्रांड योरसेल्फ। ठीक है, आगे हम चलते हैं और बात करते हैं कि चूंकि दो दिस इज बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो ये है तो बिजनेस इंसानों का, ठीक है, ह्यूमंस का बिजनेस है, मगर इसका एक की प्रिंसिपल है, और वो की प्रिंसिपल क्या है कि यू हैव टू हैव अ सिस्टमैटिक प्लान। ठीक है, आपके पास एक प्लान होना बहुत जरूरी है। सो आपको इसके अंदर एक सिस्टमैटिक प्लान के साथ चलना है, जिसकी एग्जीक्यूशन जरूरी है, जिसको आपने लेकर चलना जरूरी है। सो एक सिस्टमैटिक, अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं होगा जिसको आपने, वैसे दो दिस इज द एंड वाला एक रूल, कि अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं और आपके पास कोई सिस्टमैटिक प्लान ही नहीं है जिससे आप एग्जीक्यूशन कर सकें, तो आप फेल हो जाएंगे, चाहे आपके पास कितनी भी स्ट्रैटेजीज हो। हम सबके पास एक अपना प्लान होना चाहिए, और मैं प्लान से मुराद आपकी जो ले रही हूँ वो है आपका गोल। ठीक है,
आपने क्या करना है, आपने सेट करना है अपना गोल और अपने नेटवर्क का गोल। यू नीड टू सेट द गोल फॉर योरसेल्फ एंड इट कैन बी एनी गोल। सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम यह है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हमारा गोल क्या है। जब हमारा ही आइडेंटिफाइड नहीं होता तो हम उनका कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं गोल। सो उसमें गोल में आपको ये हो सकता है कि मैंने एजुकेट करना है अपने आप को, मैंने शेयरिंग करनी है अपनी टीम के साथ, मैंने अपने लोगों का लेवल अप करना है, मैंने बिजनेस ग्रो करना है, मैंने बिजनेस पार्टनर ज्यादा एनहांस करने हैं, मैंने उनको जो भी आपका गोल है, मैंने ये कमीशन उनको दिलवाना है, खुद का ये लेना है। सो आपको प्लान करना है, डू करना है, आपने उनसे पूछना है और फिर आपने इस चीज को रीचेक करना है। इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं। चूंकि ये ह्यूमन टच का बिजनेस है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, और हम इसके अंदर क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, हम इसके अंदर सिंपल सी मिस्टेक ये कर रहे होते हैं कि हम इसके अंदर बेसिकली लोगों को मैसेजेस पर सारा काम कर रहे होते हैं, विच इज नॉट राइट। आपने इसके अंदर बहुत ज्यादा एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है लोगों के साथ। आपने लास्टिंग रिलेशनशिप, अगर मैं लास्टिंग रिलेशनशिप की बात करती हूँ लोगों के साथ, तो लास्टिंग रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? सारा वक्त आप ईमेल्स नहीं कर सकते, आपको एक डायलॉग करना है। आई नो दिस इज अ कोविड सिचुएशन जिसके अंदर डायलॉग मुश्किल से आप वन टू वन नहीं कर सकते, मगर इसमें आप क्या कर सकते हैं? जूम मीटिंग्स कर सकते हैं, इसमें आप लाइव सेशन कर सकते हैं, इसके अंदर आप व्हाट्सएप लाइव आ सकते हैं, इसमें आप फोन पर खुद बात कर सकते हैं। आपने कोई ना कोई एक फीलिंग, एक सेंसेशन का ताल्लुक उस बंदे से रखना है। ईमेल का ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं है। तो ईमेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड। आप किसी के नाम से एक ईमेल जनरेट करते हैं, वो एड्रेस करता है, किसी के नाम से मैसेज करते हैं, वो एकदम से अलार्म होता है, बट स्टिल चूंकि ये बिजनेस आप पूरी लाइफ के लिए चलाना चाहते हैं, तो आपको स्पेंड करना है कुछ टाइम उन लोगों के साथ, और उनके साथ आपने, ताकि वो आपको सुन सकें, वो लाइव देख सकें कि ये शख्स की एक हकीकत मौजूद है। ये जिसमें हुमैरा से बात कर रही हूँ, उसकी शक्ल ऐसी है, उसके हाथ ऐसे हैं, उसके बाल ऐसे हैं, उसकी आवाज ऐसी है, वो ऐसे बात करती है, ये मेरा लीडर है, आप एसोसिएट कर सकें। सो दिस हम लाइफ से मेरी मुराद है कि ह्यूमन इंटरैक्शन के साथ आप बात करें, चाहे आप किसी भी सूरत में बात करें, आप उस शख्स को और वो शख्स को देख सके। अब हमने जहाँ इतनी बात की, रिलेशनशिप की बात की, सबसे चीजों की बात की, सो अब हमें आगे एक बात जाननी जरूरी है कि हमें क्या करना है कि इन गोल्स को, जिनकी मैंने आपसे बात की है, जो भी हमारे गोल्स हैं और हमारी टीम के गोल्स हैं, इनको अब हमने हासिल कैसे करना है। ये भी एक क्वेश्चन है कि जी आपने बता दिया कि गोल्स मेरे हैं, गोल्स आपने एक काम करना है जिसको ये अगली वाली स्लाइड के अंदर जो है मैं थोड़ा और जाकर आपको बताऊंगी। आपने अपना जो गोल है, अब आप देखिए इस तस्वीर के अंदर बहुत से लोग आ रहे हैं, गोल तक एक शख्स पहुंचता है और पीछे लाइन में बहुत से लोग मौजूद हैं उस पाथ पर। आपने सबसे पहले देखना ये है कि आपका जो हु डू आई नो कैन मेक मी रीच माई गोल। सबसे पहले, अच्छा बहुत सी चीजें जो हैं वो हवाई नहीं होंगी, आपको उन पर टाइम लगाकर कुछ काम आप करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ काम आपको टाइम लगाकर करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसमें आगे मैं आपको चलकर बताऊंगी कि बेसिकली रिलेशनशिप मैप किस तरह से हम देखेंगे, मगर सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैंने जो जिस गोल को हासिल करना है, तो कौन वो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द के जो मुझे मेरे गोल तक पहुंचा सकें, पहली बात। और फिर अगर वो कौन लोग हैं जिनको मैं आई माइट, ठीक है, नो, मैं श्योर नहीं हूँ, आई माइट नो, और अगर हो सकता है कुछ ऐसे लोगों whom आई माइट नीड टू नो। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मैं जानती हूँ, कुछ ऐसे लोग होंगे मेरे जानने वाले होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें मुझे जानने की जरूरत है, और जिन्हें मुझे जानने की जरूरत है अपने गोल को अचीव करने के लिए, जिससे हम उसके साथ मुझे एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है।
उनको मैं भी नहीं जानती, बट आई हैव टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। सो हमें उनसे रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। यानी अब ये पता लग गया मेरा और मेरी टीम का एक मैप है, गोल है, और उस गोल को हासिल करने के लिए मुझे कुछ लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, कुछ लोगों पे टाइम सेट करना पड़ेगा, मगर इस तमाम पैराई के अंदर मुझे नए लोगों की जो जरूरत है, उसमें से हो सकता है कुछ लोगों को मैं जानती हूँ और कुछ लोग ऐसे हों जिनसे मुझे रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पड़े। ठीक है, अच्छा जी, हमने बात की है इसकी कि हमें ट्रस्ट, अब ट्रस्ट किस बला का नाम है। बहुत से लोग जो हैं वो बिल्ड करने में ट्रस्ट नाकाम हो जाते हैं। बहुत से लोग फॉलो व्हाट यू से, जो आपने जुबान दे दी, पुराने वक्तों के लोगों की तरह जो जुबान दे दी आपको उस पर कायम रहना चाहिए। लोग आपको जाने फॉर योर गुड वर्ड्स। लोग कहें नहीं यार, ये शख्स गलत बात नहीं कर सकता यार, ये गलत बात, and you have to build that trust among your teams, among your fellows, किसी के साथ भी। लोग आपको आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की वजह से जानते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग लोगों को बताते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बताते, आप हमसे प्रोडक्ट, ये बिल्ड अप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको कहीं और से बात पता चलती है। योर वर्क इज टू टेल एवरीथिंग टू एवरीवन। दूसरी बात, लोग लोगों के सेल्स एक्शन रख लेते हैं, लोग लोगों के गिफ्ट चेंज करके उनको दे देते हैं। नया बंदा होता है उसको पता ही नहीं चलता, आपको लगता है आप कैसे कर, हाँ, लोग लोगों के कोड पे ऑर्डर्स नहीं करते। एक सिंपल बातें हैं, आप अपने कोड में कर लेते हो, उसका अपना कोड डमी रहने देते हो, किसी और के 100 बीपी हो रहे हैं, वो नया स्टार्टर है उसमें कर देते हैं और उसका गिफ्ट रख लेते हैं, इसका गिफ्ट उसको। That is not your credibility. You can never build a trust. आपकी मुसलमान होने के लिए भी, आपका हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सादिक और अमीन होने की वजह से पूरी दुनिया में पूरे जितने भी लोग जो काफिर भी थे उनमें भी मशहूर था मुसलमान, और हम उन्हीं की उम्मत है। मैं ये नहीं कहती हूँ, मगर प्लीज बिल्ड योर ट्रस्ट। ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। जिस इंसान की क्रेडिबिलिटी नहीं होती वो वर्दी नहीं होता, उसका ट्रस्ट लेवल भी नहीं हो सकता। और मैंने अक्सर ये देखा है, जो लोग कंसिस्टेंट नहीं होते ना लाइफ के अंदर, वो ट्रस्ट करने के काबिल भी नहीं होते। तो एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज जो बहुत मुझे अमेजिंग लगी वो ये थी, हमने लोगों से जब बात करनी है, डिफरेंट लोगों से, तो आपके पास ऐसी क्या चीज मौजूद है जिससे आप लोगों से बात करें। तो ये मुझे बड़े मजे की चीज लगी कि आपके पास 3 से 4 ड्राफ्टिंग मैसेजेस कम्युनिकेशन के होने चाहिए। यानी आपके पास ऐसे, हमने कभी इन चीजों पे काम ही नहीं किया। कितने मजे की बात है, हम अभी जितने लोग भी सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, हमने कभी इन चीजों पर काम ही नहीं किया। हमने कभी इन चीजों को बैठकर, कभी आपने अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए इन चीजों को लिखा, इनके नोट्स बनाए हैं। जो बातें मैं आपको कर रही हूँ, श्योर हम में से किसी ने भी ये काम नहीं किया होगा। और ये काम करना जरूरी है बिकॉज ये आपके बिजनेस का मैप है। ड्राफ्टिंग, आपने मैसेजेस बनाने हैं और आपके पास कम से कम भी 3 से 4 कंसिस्टेंट मैसेजेस होने चाहिए, जिससे आप अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशनशिप लोगों को भेजेंगे। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस कहीं नहीं जाएगी। ड्राफ्टिंग मैसेज आप अपने रिलेशनशिप्स के साथ खुद बनाएंगे। मसलन आपका अगर कोई बिल्कुल अच्छा जानने वाला है तो आप उसे पिकअप द कॉल करके भी बात कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा जो है वो जानने वाला है, इतना क्लोज नहीं, आप उसे ईमेल कर सकते हैं। और अगर कोई आपका स्ट्रेंजर है तो उसे फॉर्मल मैसेज करेंगे। आपके पास कम से कम प्रोडक्ट के 4 से 5 मैसेजेस होने चाहिए, आपके पास ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी के मैसेजेस होने चाहिए, आपके पास लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के 3-4 मैसेजेस होने चाहिए, जिसके अंदर ओरिजिनल का नाम नहीं होना चाहिए। टेलर्ड मैसेजेस बनाएं। सब कुछ टाइम आपको इन मैसेजेस को बनाने में लगेगा। अगर आपके पास ऑल टुगेदर एक अच्छे मैसेजेस होंगे, आप उनको अपने एवरी कमिंग जो है वो शख्स के हिसाब से थोड़ा बहुत
चेंज करके उन्हें बना दे सकते हैं। और यकीन मानिए व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू इट, हमारे पास जेनेरिक मैसेजेस जरूर होते हैं लोगों से बात करने के लिए, और हमेशा कोशिश करें अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई शख्स मिला है तो उसे अपनी वॉइस सुनाएं। आवाज का तासुर आपके ट्रस्ट को फर्स्ट हैंड डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे कहेंगे नहीं जी अब मैं आपसे टेक्स्ट कर सकती हूँ, मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, तो वहां आपका गलत, फ्रॉड और झूठा होना आ जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन डजंट नो यू। यू आर स्प्रेडिंग एंड सेंडिंग द अपॉर्चुनिटी। उस शख्स को नहीं पता क्या है, उसने आपके मैसेज के रिस्पॉन्स में एक मैसेज भेजा है जो आपने भेजा है, तो अब आपको उसको यकीन बनाना स्ट्रेंजर को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, सो इस पे हम लोग काम भी करेंगे। डिफरेंट टेक्स्ट आप लोग बनाएं, डिफरेंट तरह के, जिन्हें आप टेलर करके डिफरेंट लोगों को अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन आप भेज सकते हैं, किस तरह का आपका उस शख्स से ताल्लुक है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, इस पर हम क्लासेस रख सकते हैं। अच्छा जी, रिलेशनशिप मैपिंग, इसकी मैं पहले भी थोड़ी सी बात कर चुकी हूँ। आपको रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के लिए उसकी एक मैपिंग करनी पड़ेगी, उस पर आपको टाइम लगाना पड़ेगा। आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए कलेक्ट करने पड़ेंगे बहुत से नाम जो आपके फोन बैंक में है, जो आपकी नेम लिस्ट में है, जो आपके इर्द गिर्द है, हमसायों में। ये हर उस शख्स के लिए जो स्टार्ट कर रहा है इस बिजनेस को। हम जिन्होंने नहीं ये काम किया तो वो भी ये कर सकते हैं। तो आपने अपने इर्द गिर्द, अभी आपने किसी से कोई बात नहीं करनी। सो हमने अभी इनिशियल बेसिस पर है रिलेशनशिप्स डेवलप करने के लिए अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के लिए। एक्चुअली मैं इसको एक गेटिंग स्टार्टेड कह सकती हूँ, हाउ टू कम्युनिकेट की गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड एक हमारी अपनी है, और एक कम्युनिकेशन गेटिंग स्टार्टेड के तौर पर हम इसको यूज कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को। सो आप इसको एक कह सकते हैं कि आपने सेकंड ट्रेनिंग, चूंकि हमने कम्युनिकेट करना होता है तो उसमें हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, उसमें हमें जहाँ बहुत से टेक्स्ट बनाना है, नॉलेज पर काम करना है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोग चाहिए। तो आपने 60 से 100 लोगों के आपने नाम आपके पास होने चाहिए जिन्हें आप कनेक्ट करोगे ओवर द कोर्स ऑफ अ ईयर। एक साल के अंदर आपने उन लोगों तक बात करनी। 1 ईयर का आपके पास समझे टाइम है, आपके पास 60 से 100 लोगों की लिस्ट मौजूद है, विद नेम्स, विद एवरी डिटेल अबाउट देम। दे माइट बी स्ट्रेंजर्स, इफ दे आर स्ट्रेंजर्स तो फिर जो मैंने पहली बात की है कि आपने अपना गोल तक पहुंचने के लिए उनके साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है। अगर आपको लगता है वो आपके लिए काम आ सकते हैं, या ऑलरेडी यू नो देम या यू माइट नो देम, सो ये उसके साथ चलेगी मैपिंग। समझ आ रही है? तो आपने सबसे पहले उन लोगों के नाम लिखने हैं, और बाद में उनसे आपने अपने गोल तक पहुंचने के लिए, ये डिफरेंट लोग हो सकते हैं, जिस तरह हमने पुरानी स्लाइड में बात की है कि हो सकता है आप उन्हें ना जानते हो तो रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, हो सकता है आप उन्हें जानते हो सकता है यू माइट नो देम विद सम कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, सो आपने क्या करना है, राइट पीपल को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लगेगा और टाइम लगेगा। पहले दिन हर चीज नहीं हो जाएगी, एक गलत टेक्स्ट बनेगा, एक राइट बनेगा, जो आपके पास बहुत ज्यादा चीजें होंगी, आप कम्युनिकेट करेंगे, सो आप ऑल्टर भी करते जाएंगे अपने टेक्स्ट को, अपनी बातों को, और आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। आपके पास आपने कम से कम घंटे लगाने से, हम ट्रेनिंग तैयार करने में घंटे लगाते हैं, आपको अपने टेक्स्ट प्रिपेयर करने में और आइडेंटिफाई करने में इंडिविजुअल्स को, और अपना रिलेशनशिप मैपिंग में भी आपको कुछ घंटे लगाने पड़ेंगे। ये आपके बिजनेस का प्लान है, ये आपके बिजनेस की एक शुरू की चीजें हैं जो विजनरी तौर पर आप लेकर चल रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर। और हम में से कोई भी ये टाइम स्पेंड नहीं करता, हम गलत चीजों में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। हम इन चीजों में अपना बिल्कुल कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहे होते, और एक्चुअली अगर आप इन चीजों में अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपके लिए बिजनेस बिल्ड करना बहुत आसान हो जाएगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो अगर आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मैसेजेस बना लेते हैं, रिलेशनशिप मैपिंग कर लेते हैं, किस शख्स को कौन सा हमारे गोल्स को सेट कर लेते हैं, काम आएगा, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा जी, लोग कौन हो सकते हैं? आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके क्लोज जानने वाले हो सकते हैं, और कुछ ऐसे स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है?
हमने क्या करना है, हमने करनी है अपने काम की एग्जीक्यूशन, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूशन करने के लिए आपके पास बहुत से लोग हो सकते हैं। अब मेरे पास गोल आ गया, मेरे पास मैसेज आ गए, मैंने लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया, मेरे पास लिस्ट आ गई, मैंने बहुत सी चीजें समझ ली। तो उसके बाद मुझे ये समझ आई कि मैंने कम्युनिकेशन करने के लिए जो है इन लोगों को किसी के साथ ईमेल के साथ होगी, किसी के साथ फोन पे होगी, सब कुछ। आपने 5 लोग निकालने, उन 100 की लिस्ट में से अपने 5 लोग निकालने हैं बिगनिंग में, और आपने मंथ के शुरू से स्टार्ट करना है। अब ये वो लोग हैं जो स्ट्रेंजर हैं, ये अभी तक आपकी टीम का पार्ट नहीं है, आपने इनसे इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। आई नो लाइफ इज बिजी, आई नो लाइफ इज टफ, मगर उन 5 स्ट्रेंजर्स के साथ आपने 7 दिन स्पेंड करने हैं। अब वो 7 दिन कैसे आपने स्पेंड करने हैं, आपने कोई भी हैंडफुल ऑफ लोग ले लें, कोई भी 5 लोग हो सकता है, लोगों के लिए ज्यादा हो। बेसिकली आपने कोशिश करनी है उनको समझने की। आपने इस मैप के आपने बैठकर उनसे फोन पे गुफ्तगू कर सकते हैं, आप उनसे लाइव चैट कर सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। आजकल तो कॉफी का वक्त नहीं रहा, बट दरमियान में कोविड में बेहतर सिचुएशंस थी। किसी तरीके से आपने उनसे कनेक्ट करना है, और उनको थोड़ा सा उसी कनेक्शन के अंदर आपने अपनी कंपनी का थोड़ा सा ओवरव्यू उन 6-7 दिनों के अंदर देना है, ताकि वो आपके साथ इन द लॉन्ग रन मेंबर बने। छूटते ही नहीं बताना। यहाँ पर हम उन स्ट्रेंजर्स से रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर क्लोज लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आपका ये 5-7 दिन का अरसा जो है वो ज्यादा कम हो जाएगा, और वो होपफुली जल्दी रजिस्टर कर लेंगे आप लोगों के साथ। उनकी तबीयत, जो अननोन है उनकी तबीयत जाने, उनकी जरूरतें जाने, उनकी लाइफस्टाइल जाने। जो नोन है उनके बारे में आप जानते हैं, तो उन पर सही आप जो है फोकस करके टारगेटेड बात कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से हर कोई आपको ज्वाइन नहीं करेगा 100 की लिस्ट में, इनमें से 5 लोग हो सकते हैं फिल्टर, और जो नेक्स्ट वीक 5 आपने मजीद लोग लेने हैं और उनसे इसी तरीके से कनेक्ट करना है। इसी में आप मैसेजेस, ऑल्टर, बहुत सी चीजें कर रहे होंगे, और जो आपके बहुत ज्यादा काम होंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई चीज, कोई नई बात आपको समझ लगी हो? हमारे पास एक चैट में चीज है, हम देख लेते हैं। हाउ टू गिव अ गुड स्टार्ट विद न्यू पीपल फ्रॉम सोशल मीडिया। देखिए महन, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट बनी हुई चीज नहीं है हम सब में से किसी के पास भी ना। हाउ यू हैव टू मेक योर ड्राफ्ट, यू हैव टू मेक योर टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर। उसमें आप जेनेरिकली क्या बात लिखेंगे, जो जितनी मेरी समझ इतने सालों में आई है, आप कंपनी का नाम इनिशियली लोगों को नहीं बताएंगे, आप उसके एडवांटेजेस बताएंगे, और बाद में आप डेफिनेटली कंपनी का नाम बताएंगे, उससे नंबर एक्सचेंज करेंगे। कभी भी, एक और मैं आपको टिप दे दूं, कभी भी किसी क्लास का लिंक मत लोगों से शेयर करें, दैट गिव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, और वो शख्स कभी भी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। मैं आपको डिफरेंट टेक्स्ट दूंगी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी मैसेंजर में कैसे बात करते हैं, मैं उसकी क्लासेस आपको दूंगी, स्ट्रेंजर्स से कैसे बात करते हैं, मैं आपको क्लासेस दूंगी कैसे कंटेंट डेवलप किया जाता है फेसबुक के ऊपर। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, मेरी अपनी क्लासेस अभी फिनिश नहीं हुई, सो मैं एक अनलर्नड आधी एजुकेशन आपके साथ नहीं शेयर करना चाहती हूँ, जो आपके काम ज्यादा ना आए। मैं वो चीज करूंगी जितनी मेरी अक्ल मुझे समझ आएगी, जो मैं लूंगी मैं आपको उस हिसाब से वो चीजें भी ग्रेजुअली दूंगी। मगर फॉर इंस्टेंस अभी मैं वक्ती तौर पर तो अपना काम करना है, और अपनी चीजों पर जो है वो काम करना आप लोग स्टार्ट कर दें। अभी छुट्टियां भी होंगी, लॉकडाउन। अच्छा, एक बात, जब हम लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, तो लोग हमारे साथ कभी कभी बहुत ही ज्यादा जो है हमें डिफरेंट तरह के आंसर्स भी दे रहे होते हैं, ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। ओके जी। कभी कभी हम ये बात याद रखिएगा, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए याद रखिएगा, हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं। हर इंसान मजमू है बहुत सी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जाने, ठीक है। और जब आप जान लेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, तो आप किसी भी चीज को पर्सनल नहीं लेंगे।
मैंने इसको मैसेज नहीं करना, ये तो मुझसे इस तरह बात ही नहीं करती, ये तो मुझे कहती है कि तुम सारा वक्त बॉसी हो। तो आप देखिए, क्या ये आपकी वीकनेस है? क्या ये आपकी पर्सनालिटी के अंदर चीज है? आर यू बॉसी? अच्छा, इससे तो जब भी बात करो ये सारा वक्त ही ओरिफ्लेम करती रहती है। इज इट सो? क्या आपके अंदर ये वीकनेस है? अच्छा, आपकी जो हो सकता है आपकी वीकनेस है, ये तो सारा वक्त मैं इसको कॉल करती हूँ, बच्चे बच्चे करती रहती है। तो आपको समझना है सबसे पहले आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उन पर रियलिटी चेक लगाएं। जब आप रियलिटी चेक लगाएंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा, यार वाकई दैट इज, वो जो कह रही है वो गलत तो नहीं कह रही, ठीक है, वो सच्ची बात कह रही है। फर्ज करें, एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी कोई फ्रेंड जो है उसकी शादी है, और हम दोनों जाते हैं एक डिजाइनर के पास, और वो डिजाइनर के पास कोई लहंगा या कोई जोड़ा पहनती है, और वो मुझे कहती है यार मैं मोटी लग रही हूँ। अब मैं उसको किस बेहतर अंदाज में इस बात को कहूँ, वो मोटी तो है, अगर वो मोटी है तो वो मोटी है। मैं उसको कहना भी नहीं चाहती, आई कैन से क्या यार तुम आजकल क्या खाने पीने में एहतियात नहीं कर रही हो, एक्सरसाइज नहीं कर रही हो। दैट इज द आंसर टू हर क्वेश्चन। अब मैंने इतने अच्छे अंदाज में उसकी एक वीकनेस को बड़े अच्छे अंदाज में बोल भी दिया, वो ये भी, वो डिनाई भी नहीं हुई बात, और वो बात उस तक पहुंच भी गई, वो आगे कुछ भी नहीं पहुंची। सो ऑलवेज फाइंड अ बेटर वे, डोंट गेट पर्सनल अबाउट स्टफ। अब अगर मैं ऐसे कहती हाँ तुम तो बड़ी मोटी लग रही हो, दैट इज नॉट अ गुड आंसर। कोई मुझे कहे कि मेरी स्किन यार खराब हुई भी है, अब मैं उसे ये बात कहूँ कि हाँ, ये सबसे, वैसे मैं आपको बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर आप स्किन केयर की का बिजनेस है ना, सबसे गंदा आंसर है किसी को देने के लिए। वो शख्स आपसे कभी कनेक्ट नहीं करेगा। हर इंसान तारीफ सुनना चाहता है, हर इंसान अच्छाई सुनना चाहता है, नेचर का प्रॉब्लम है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऑलवेज बी वेल, नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तुम तो ऐसे सोचती रहती हो, बट यार सनब्लॉक ना छोड़ना, कभी भी सनब्लॉक ना छोड़ना। अगर वो टैन लग रही है तो इट्स देयर इज अ बेटर आंसर टू गेट। यार ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए, मैंने उस दिन ऑयली चीजों के बारे में पढ़ा है, वो एजिंग भी करती है। तो देयर सो मेनी बेटर आंसर्स टू एड्रेस दैट पर्सन। तो अपनी अपनी हर शख्स, आप, मैं, हम शख्स, सबको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स पता होनी चाहिए। लाइक अगर मुझे कोई कहे ले हुमैरा तो बड़ी फ्री है, सारा वक्त एक्सरसाइज करती है, तो मुझे पता है दैट इज माय वीकनेस ना, तो मुझे इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, मुझे इसको बुरा नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज आई नो दैट इज द फैक्ट। सो अगर कोई आपको इस तरह एड्रेस करता है तो उसको बुरा नहीं बनाना चाहिए, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जाने। हाउ टू मेक गुड रिलेशनशिप्स। सो आई हैव गॉट फ्यू पॉइंट्स जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके निकाले हैं। अप्रिशिएट अदर्स एट एवरी अपॉर्चुनिटी। आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग मौजूद हैं, जो हमने पहले बात की, उनकी रियलिटी सामने रखें, और जो वो हमने बात की कि हम नए लोगों के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग मौजूद हैं आपके मेरे इर्द गिर्द। अब उनका हम क्या करें, उनको अप्रिशिएट करें, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो वो अच्छा स्टेप करते हैं, जो वो अच्छी पोस्ट लगाते हैं, जो वो अच्छी चीज करते हैं रिलेटेड टू योर बिजनेस, रिलेटेड टू एवरीथिंग, क्योंकि अप्रिसिएशन हर इंसान की वीकनेस है, हर इंसान को तारीफ पसंद है। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट व्हाइल डीलिंग विद मनी। देखें, पैसा, आपका मेरा कितना अच्छा रिलेशनशिप हो, व्हेन इट कम्स टू मनी एंड स्पेशली इन नेटवर्क मार्केटिंग, व्हेन हमारा आपका ताल्लुक एक रिलेशनशिप बिल्डिंग का ताल्लुक है, जिसके अंदर आपके मेरे पास कोई कंपनी की तरफ से कोई ऐसी सनद मौजूद नहीं है कि हम कंपनी एम्प्लॉय हम एक दूसरे पे केस कर सकते हैं। सो प्लीज 4 आने, जिसे आप 4 आने कहते हैं ना, 1 पैसा कहते हैं, उसके लिए भी आप ऑनेस्ट हो। लोग को 98 रुपीज की मेंबरशिप कराकर 2 रुपए अगर आप वापस सब करने शुरू कर दें, आप कंपनी से लें और हर, तो ये आपका एक क्रेडिबिलिटी है, ये आपकी ऑनेस्टी है, क्योंकि मेंबरशिप है फॉर 498 रुपीज। सो बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट हर किस्म की डीलिंग, आपकी हर डीलिंग के साथ। अच्छा, अगर आप लोग वक्त से पहले नहीं आ सकते, जो अक्सर लोग नहीं आ सकते, उनका मसला होता है, और मैंने कुछ लोगों के साथ बहुत ज्यादा है मसला देखा है, तो ऑन टाइम प्लीज। अगर आप कोई ट्रेनिंग का किसी से वादा करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो आपको ऑन टाइम होना चाहिए। अगर आप किसी से मिलने का वादा करते हैं, आपको ऑन टाइम या बिफोर टाइम, एक्चुअली आपको 5 मिनट पहले होना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते, आइडियल सिचुएशन इज दैट एटलीस्ट ये ना हो कि आपका प्रॉस्पेक्ट बैठा हुआ है, आपने किसी को टाइम दिया कॉल करने का, आपने ट्रेनिंग का टाइम दिया। और मैं आपको एक और बात ये भी बता दूं, हम लोग बहुत सी दफा अपनी जिस तरह मैं एक अपनी छोटी सी एग्जांपल देती हूँ,
एज अ लीडर मैं कह रही हूँ, डोंट टेक इट पर्सनल अगेन, क्योंकि हर एक इंसान को अगेन अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होती है। मुझे अप्रिशिएट हर एक को हम करते हैं, मैं आपने देखा आप लोग ट्रेनिंग देते हैं, आई ट्राई टू अप्रिशिएट एवरीवन, बट आपको करेक्ट करना भी मेरा काम है, ये नेगेटिवली नहीं, बट हर किसी को अपनी कुछ जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बिकॉज जिस स्टेज पर वो हैं तो उनको अपनी जिम्मेदारियां पता होनी चाहिए। आपको हमेशा जो है ऑनेस्ट होना चाहिए। अब ऑनेस्टी या जो है वो सिर्फ इस तरह में नहीं आती है कि आप लोगों के साथ डीलिंग पैसों की कर रहे हो, इट कैन बी ट्रेनिंग, इट कैन बी ऑन टाइम होना, इट कैन बी डिलीवरिंग योर ट्रेनिंग। सो आपने इस चीज को जरूर जानना है, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट अ फॉल्ट फाइंडर। अच्छा होता क्या है कि हम लोगों में अक्सर नेचुरली हमारी जो डाउन लाइन होती है, हम उनसे अक्सर ही कह रहे होते हैं यार ये तो फोन ही नहीं उठाती, इसके तो मसले नहीं खत्म होते, इसके पास तो पैसे ही नहीं होते, ये तो टीम बनाएंगे, तो मेरा सारा वक्त दिमाग खा जाती है। सो अगर आप उसकी जगह प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाए कि लोग आपको इस नाम से याद करें कि ये बंदा तो यार उसके चल यार हमारा मसला हो गया ना, मसले का हल इसके पास हो, इसके पास चल के सुन लेते हैं मसले का। आपके घरों में अक्सर बड़े बूढ़े या आपके वालिद या आपके दादा या आपके घर में कोई ऐसी पर्सनालिटी होगी जो लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, आप अक्सर उनको देखें, कोई भी हो तो वो सालसी का किरदार अदा करते हैं, वो कभी भी किसी का फेवरेटिज्म नहीं करते हैं, अच्छाई बुराई नहीं करते, वो प्रॉब्लम को बस सॉल्व करते हैं कि यार इनके दरमियान में कशीदगी ना बढ़े यार। सो आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर? आपकी टीम में दो लोगों की लड़ाई हो गई है और आप उससे फायदा उठा रहे हैं, आर यू लीडर? डू यू कॉल योरसेल्फ अ लीडर? या आप न्यूट्रल रहकर दोनों का मसला सॉल्व करते हैं? आपको दोनों की कहानी आती है, मगर आप न्यूट्रल रहकर दोनों का मसला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और दोनों को इंकरेज करने की कोशिश करते हैं कि वो एक प्लेटफॉर्म पे हो। तो ट्राई टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर नॉट अ फॉल्ट फाइंडर। अपने लफ्जों की हिफाजत करें, ऑनर योर वर्ड्स। अपने अल्फाज जो भी आप बयान करते हैं उनको ऑनर करना आपको आना चाहिए। अगर आपने किसी शख्स को कह दिया है कि तुम 100 बीपी करो तुम्हें एक गिफ्ट मिलेगा, तो फिर बाय हुक और बाय क्रुक यू हैव टू अरेंज इट इफ इट्स नॉट देयर, ट्राई टू ऑनर इट। हाँ अगर कंपनी की कोई पॉलिसी चेंज हो गई है तो आप कंपनी का मैसेज उसे जरूर सेंड कर सकते हैं। अपने अल्फाज जो भी आप लोगों से, अगर आप मुझे कहते हैं लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप मेरे साथ ये करो, आप मुझे रास्ता एटलीस्ट जरूर दिखाओ। अगर आप ये कहते हैं नेटवर्क बिल्डिंग की है तो हैव यू हेल्प मी डूइंग दैट, बिकॉज आई एम अ न्यू पर्सन, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। आपने क्या मुझे कोशिश की है बताने की कि कैसे मैं ये कर सकती हूँ? क्या आपने मेरे प्रोस्पेक्ट्स के साथ चलने की कोशिश की है? हमारे तीसरे चौथे लेवल पर कोई आ जाता है, अब आप अपनी टीम को खुद देखें, मैं नहीं देख सकती। सो क्या आप गिवर हैं? अगेन शुरू की बातों पर हम आ रहे हैं, आर यू अ गिवर? यू हैव टू डू दैट, ये हमारे काम की रिक्वायरमेंट है। ऑलवेज गिव मोर देन यू गेट, ये बात भी हम पहले भी कर चुके हैं, ये बार बार आ रही है, मैंने आपको बताया है कि हमेशा लोगों को दें, बिकॉज आप लीडर हैं। अच्छा याद रखिएगा, प्रोडक्ट्स डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट्स। ये बात आपको जहन में रखनी है। प्रोडक्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लोगों को नहीं चलाएगी। हाँ अगर आपका लोगों से अच्छा ताल्लुक होगा तो आपकी प्रोडक्ट्स मूव करेंगी। ये आपने चूज करना है, हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, पीपल या रिलेशनशिप पे नहीं। अगर आप पीपल और रिलेशनशिप पे काम करें तो आपकी प्रोडक्ट अल्टीमेटली मूव करेगी। पीपल रन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज डोंट रन पीपल। लोग फैक्ट्रियों को चलाते हैं, फैक्ट्री लोगों को नहीं चलाती है। अगर आपका अपने एम्प्लॉइज से, अपने नेटवर्क से, अपने लोगों से अच्छा ताल्लुक होगा तो आपका सिस्टम चलेगा ही चलेगा। जितना बुरा ताल्लुक होगा आपका कोई सिस्टम नहीं चलेगा। रिलेशनशिप इज लाइक a glue that keeps life, career and business together. ये एक ऐसा बॉन्ड है, रिलेशनशिप एक ऐसी ग्लू है जो लोगों को जोड़ के रखती है, चाहे वो आपकी जिंदगी के लोग हों, आपके करियर नेटवर्क के लोग हों, आपके बिजनेस के लोग हों। और हमें उस ग्लू का इस्तेमाल करना है जो हम नहीं कर रहे होते। हम प्रोडक्ट से लोगों को चला रहे हैं, हम दिल से लोगों को नहीं चला रहे हैं। तो हमें इस चीज पर भी काम करना है। ओके जी, बहुत से हमारे इर्द गिर्द लोग हैं जो हैप्पी हैं और लॉन्ग लाइफ जिनकी होती है, वो कौन से लोग हैं जिनके रिलेशनशिप अच्छे?
उनकी उम्र भी ज्यादा होती है, जिनके अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। जेनेरिकली की हम बात करें, हमने देखा है कि हमारा मजहब भी कहता है रिस्क में इजाफा होता है और आपकी उम्र दराज होती है जिनके अपने इर्द गिर्द रिश्तेदारों से ताल्लुकात अच्छे, तो मजहब भी कहता है ना। ठीक है, सो अगर आपके ताल्लुकात अपने इर्द गिर्द, अगर आपको ये हुनर आ जाए इनफैक्ट लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात का, यू विल बी मोर हैप्पी एंड यू विल हैव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ। ठीक है, मैजिकल रिलेशनशिप्स कहाँ से आते हैं और उनको कैसे, उनके सॉल्यूशंस क्या है, उनको कैसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाता है। कीप एन एटीट्यूड ऑफ गिविंग एंड नॉट जस्ट रिसीविंग। एक अपना ऐसा एटीट्यूड आपका होना चाहिए जिसमें आप लोगों को ज्यादा दे रहे हो और कम रिसीव कर रहे हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और ये मैंने आपको बार बार इस स्लाइड पे इसलिए डाला है क्योंकि मैंने जितनी रिसर्च की उसमें की पॉइंट ये निकलता है। सो मैंने इसको बार बार आपको डिफरेंटली बताया है कि दिस इज द ट्रुथ। और हम ज्यादा रिसीव करने के चक्करों में रह रहे होते हैं कि हमें रिसीविंग एंड पर आ जाए। बी अ गिवर एंड कैलकुलेट ओनली व्हाट यू आर गिविंग। अच्छा, रिलेशनशिप्स में भी आप देखें, जिन रिलेशनशिप्स में इस तरह की चीज आती है, मैंने ये किया, तुमने ये किया, ये मेरा, ये तुम्हारा, वो रिलेशनशिप ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। बट जहां पर आप गिवर होते हैं, अच्छा यार तुमने मुझे जो है 10,000 का जोड़ा दिया, मैं तुम्हें 20,000 का जोड़ा मैं तुम्हें क्यों दूं, तो वहां भी रिलेशनशिप, मतलब इफ यू आर कॉन्स्टेंटली अ गिवर, यू हैव दिस नेचर ऑफ गिविंग, that will in your normal life that will build a relationship। यार मैंने तो नहीं देना, मेरी मदर इन लॉ मैं, वो मुझे देती है मैं उनको दूं, that is a bad approach। The other day, few days back, there was a group on Facebook, और वो औरतों का कोई ग्रुप है, मुझे नाम नहीं इसका इस वक्त याद आ रहा। उसके अंदर लोगों ने लिखा कि आपने अपनी मदर इन लॉ को क्या दिया, तो लोगों के मैं कमेंट्स लड़कियों के देखकर सख्त हैरान थी कि ये किस वर्ल्ड की खवातीन है जो कह रही हैं कि हम क्यों दें, हमारा क्या नहीं। मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि एक ओकेजन पे भी आपको प्रॉब्लम है और आपको आम लाइफ में भी प्रॉब्लम है, तो आपको परेशान होना चाहिए कि जब आप लोग साथ में बनेंगे तो आपके साथ किस तरह का ताल्लुक आपकी दोनों क्रिएट करेंगी। इतना मीन किस्म की गुफ्तगू थी। सो ट्राई टू बी अ गिवर। आप अगर गिफ्ट्स देते हैं, आप कुछ अच्छा देते हैं, अच्छे वर्ड्स देते हैं, उम्मीद देते हैं, तो ट्रस्ट मी आप बहुत खुश भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे। हम खुशियों की तलाश में रहते हैं, सब तमाम लोग, आप और मैं, कि हमें खुशी मिल जाए, हमें मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मेरा हो जाए। क्या आप दे सकते हैं लोगों को खुशी? नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप गिवर हो जाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा मजा लोगों को खुशियां देने में होगा। जब आप लोगों के मुंह पर वो मुस्कुराहट, वो फतह, वो सक्सेस, वो सेटिस्फैक्शन, वो पीस, वो वो खुशी देखेंगे जब उनको कुछ हासिल होगा, तो आप यकीन करें आप खुद इतना अपने आप को ब्लेस्ड फील करेंगे। हम खुद खुशियां ढूंढते हैं, मगर खुशियां एक्चुअली क्या है? खुशियां लोगों में। जब आप लोगों को खुशियां देते हैं तो आपको अल्टीमेटली खुशियां मिलती हैं। सो हमने कोशिश ये करना है कि अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में एक तो गिवर बने, दूसरा लोगों को खुशियां दें अगर हमें खुशियां चाहिए। नेवर ट्राई टू चेंज पीपल। अच्छा, हम एक और चीज ये कर रहे होते हैं कि अपने एटीट्यूड से लोगों की नेचर्स को चेंज करने की कोशिश करना शुरू, थैंक यू माहम, लोगों की नेचर को चेंज करना शुरू कर रहे होते हैं। कोशिश करें, तो मेरे बच्चे का रिजल्ट बुरा है, तुम तो फेलियर ही हो, तुम तो नालायक हो, आप उसमें देखिए कौन सी अच्छी चीजें हैं जिनको आप पुश कर सकते हैं। हमने बड़ी दफा बात की है, कुछ लोग आपकी कोर टीम में, दोबारा जाएं कॉन्सेप्ट पे, कोर टीम में अच्छे हैं बोलने में, कुछ लोग अच्छे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ लोग अच्छे हैं जो है वो अरेंजमेंट में, कुछ लोग अच्छे हैं प्रेजेंटेशन या आपका स्टफ तैयार करने में। तो हमें हर तरह के लोग चाहिए। हम डिफरेंट लोगों को जिम्मेदारी देकर उनकी उन स्पार्क को बाहर इंपॉर्टेंस देकर अप्रिशिएट करके उनको एज ए लीडर लेकर आते हैं। हर इंसान, आपने और मैंने देखा है, हम बोलने वाला नहीं था जब हम आए, हम स्पीकर्स नहीं थे। हम लोगों के अंदर और क्वालिटी जरूर होंगे, शायद ऑर्गेनाइज हो, कंसिस्टेंट हो, जो है हम क्या हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंट हो। हम लोगों ने उस एक क्वालिटी को पकड़ा, नेगेटिव क्वालिटीज को साइड पे रखा, उसको अप्रिशिएट करके ऊपर लेकर आए और लीडर बना दिया। समझ आए? हर इंसान में पैदाइशी लीडर नहीं होगा।
अंदर कहीं छुपा हुआ होगा, हो सकता है ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, मगर आपने जो उसकी ऑलरेडी क्वालिटीज हैं उस पर काम करना है। उनकी जो नहीं 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 तुम्हें तो बोलना नहीं आता, छोड़ो यार, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम तुम्हें चेंज कर, जो अच्छी चीजें हैं उनसे उनकी लीडरशिप को डेवलप करें, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और वो लर्न कर लेंगे और वो अच्छी चीजों पे आगे आ जाएंगे। अच्छा, अगेन जो एक चीज बार बार मुझे मिली जिस तरह से गिवर वाली चीज थी, वो अगेन एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इज द टूल। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोगों के, मैंने अक्सर एक और चीज जो देखी है कि एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती हमें। औरतों को तो खैर बहुत ही कम एप्रिसिएशन मिलती है। आप मर्दों को भी देखें, वो ज्यादातर औरतों में खामियां ही निकाल रहे होते हैं, तुम करती क्या हो, तुम तो बेकार हो। जबकि सॉरी टू से, औरतें मर्दों से इतना ज्यादा कुछ कर रही हैं कि मुझे मर्द वर्दी सीरियसली उस लेवल तक नहीं लगते, वो लेवल क्लोज आना नहीं लगते। वो घर को देखती हैं, मर्द रोज एक घर में आता है जो साफ सुथरा भी होता है, मेड्स नहीं करती हैं। आपकी बहुत सी चीजें औरतें ऑर्गेनाइज कर रही होती हैं, चाहे वो वर्किंग है, और वर्किंग औरतों पे ज्यादा प्रेशर होता है। आप अपने और मेरे पे देखें, हम पे ज्यादा टेंशन होती है, बच्चे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। दो पेरेंट की शायद नजर नहीं आता, मर्दों को तो खैर कभी भी नजर नहीं आ सकता, उनको आप दिखा भी नहीं सकते, इट्स जस्ट अ वेस्ट। बट जनरली आप देखें, आप घर मैनेज करना, कुकिंग करना, ग्रोसरी लाना, उसे संभालना, चीजें अगर मर्दों की ये खाली दुनिया हो ना, जिसमें मर्द बैठे हों खाली, तो इतने हाईली अनऑर्गेनाइज्ड हो, उनसे एक जुराब अपनी जगह पे ना रखी जाए। जिस तरह फिजा ने कल बात कही कि अगर ये औरतें ना हो, ठीक है, तो वाकई इस दुनिया के अंदर कोई खास चीज नहीं है। औरतें बेटी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, बीवी के रूप में, किसी भी रिश्ते में पूरे घर को समेट के रखती है। सो एप्रिसिएशन जहाँ हर रिश्ते में बहुत जरूरी है, वहां पर टीम की बहुत जरूरी है। नेचर को आप कट डाउन नहीं कर सकते। अगर आपकी टीम में कोई छोटा सा भी अच्छा काम करता है, उसको अप्रिशिएट करें, उसको हाईलाइट करें, उसको सामने लेकर आए। जो कुछ भी करता है, सो वो शख्स हिम्मत पकड़कर इससे बहुत ज्यादा करेगा। स्टॉप जजिंग एंड स्टार्ट लविंग। हम सब जज करते हैं, मैं भी जज करती हूँ और आप भी जज करते हैं, पाकिस्तानी तो वैसे ही जज करते हैं। अगर इफ यू कीप जजिंग पीपल, यू हैव यू हैव नो टाइम टू लव देम। ये मदर टेरेसा के वर्ड्स हैं। मदर टेरेसा को हर कोई जानता है, वो कहते हैं अगर आप लोगों का सारा वक्त ही जज करते रहेंगे तो फिर प्यार कब करेंगे। वी नीड टू गिव मोर लव, एंड स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय वर्क, हमें लोगों को ज्यादा जेंटल केयर से बांधना है। आप गैरों को भी अपना बना सकते हैं प्यार और तवज्जो से, केयर से, और अपनों को भी गैर बना सकते हैं निग्लेक्ट करके, छोड़ के। सो हमारे काम के अंदर हमें कनेक्शन के लिए, हमें लोगों को जोड़ने के लिए, उनको जज किए बगैर कि वो कहाँ से है कहाँ से नहीं है, उसको हमें प्यार करना। genuinely appreciate people at every possible opportunity। अगेन मदर टेरेसा और बहुत से लोग अगेन ये कहते हैं। अच्छा, अब अप्रिशिएट, झूठी तारीफ नहीं करनी कि यार छोड़ो इसका दिल रखने की, झूठी तारीफ नहीं, आपने अप्रिशिएट करना। यार वेरी गुड, तुमने 100 बीपी किए और इंशाल्लाह ताला अगले महीने तुम 21 कर लो। झूठी बातें नहीं करनी। तुमने ज्वाइन किया, तुमसे मैंने बातें की हैं, तुम में इतना स्पार्क है, मुझे लगता है कि झूठ कुछ भी नहीं बोलना। बी ऑनेस्ट, उसको उसके बारे में अगर आपने बताना है, बिकॉज हमारा यहाँ काम माँ या बाप वाला है, हमने उसके ऐब भी बताने हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसको आपने उसकी खामियां नहीं बतानी है, उसको अप्रिशिएट करना है। हाँ, उसकी खूबियों को जरूर निकालें, उसको बताएं, बट उसको जिस तरह मैंने आपको बताया, आप और मैं, हम गए, मेरी दोस्त गई और वो एक, उससे मुझे पूछा मैं मोटी हूँ, तो मैंने उसको कैसे बताना है कि यार तुम क्या एक्सरसाइज नहीं कर रही, क्या तुम थोड़ा ज्यादा आजकल खा रही हो। दैट इज द आंसर। बेहतर आंसर देना, उसको गाइड करना है उसकी गलत चीजों पर इन अ गुड पॉजिटिव जेस्चर कि वो ग्रो करे। ठीक है, आप याद रखिएगा, फोकस ऑन व्हाट इज राइट एंड नॉट व्हाट इज रॉन्ग। हम लोग अक्सर रॉन्ग रॉन्ग के ऊपर से गुजर जाते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, उसको निग्लेक्ट करते हैं, मगर उसका जो राइट है उसको ज्यादा अप्रिशिएट करें। रॉन्ग उसमें है, उसको जाती तौर पर पर्सनली उसको थोड़ा सा आइडिया दें। आप में से बहुत से लोग यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, मैं उनको करेक्ट करती हूँ पर्सनली कि यार ये चीज थोड़ी बेहतर कर लेना, ये इस तरह है, ये ऐसे करना है, ड्रैग नहीं होना, फलाना नहीं करना, तुमने यूं इसको ज्यादा बोल दिया, इसको कम बोल।
कुछ मैं पर्सनली बता दूं, मगर उनका जो राइट है उसको पब्लिकली अप्रिशिएट करें, उसके राइट जेस्चर को ज्यादा बताएं कि यार क्या अमेजिंग लीडर है, क्या आने वाला बात है। हम सब राइट और रॉन्ग का मजमूआ है, बट हमने इन दोनों को लेके चलना है। उसके नोबडी इज परफेक्ट, ये बात आपने दिल में लिख लेनी है, ना मैं ना आप, अल्लाह की साथ, तमाम पैगंबर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। तो हम गलतियां करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। बहुत सी चीजें याद रखने की जरूरत है, बहुत सी चीजें लेट इट गो करने की जरूरत है। हमारे काम में भी अगर कोई आपके साथ थोड़ा बुरा ट्रीट करता है तो लेट इट गो, और जो अच्छी चीजें हैं उनको याद रखें। जिंदगी बहुत छोटी सी है, नेटवर्क के साथ, लोगों के साथ ग्रजेस बांधने की जरूरत नहीं है। आपका बिजनेस है, सो लेट इट गो। अगर कोई अच्छा आज तक नहीं था, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। अगर मैं हैप्पी नहीं, मैं अपनी जात में हैप्पी नहीं हूं, तो मैं आपको खाक हैप्पी रखूंगी? दुनिया के मैंने जितने भी कामयाब मेंटर्स की कहानी पढ़ी है, सक्सेसफुल लीडर्स की, वो दो चार चीजें करते हैं। एक, वो पंक्चुअल है, उनकी टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, वो अर्ली उठते हैं, जल्दी सोते हैं। मैंने उन सबकी एक सानियत है। वो ट्रेनिंग देने और लेने पर बहुत काम करते हैं, मतलब उनको लगता है कि बार बार इल्म हासिल करो। वो बुक रीडिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग के सेशंस लेते हैं, और वो डेवलप करते हैं नीचे के लोगों को, और लोगों को भी ट्रेन करते हैं। दूसरा, वो एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल। वो जब अपने आप की एनर्जीज को अच्छी जगह पर वेस्ट करते हैं तो वो हैप्पी होते हैं। जब आप एक खास तरह के एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, आप गैजेट से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखते हैं, तो आप हैप्पी होते हैं। ट्रस्ट में आपके ब्रेन ऐसी चीजें जनरेट कर रहा होता है, आप अनहैप्पी होना शुरू हो जाते हैं। सो अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं तो आपकी टीम्स ऑर्गेनाइज्ड हैं, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं आपके बच्चे ऑर्गेनाइज्ड हैं। सो ये ऑर्गेनाइज्ड होने के लिए, आपको हैप्पी रहने के लिए अपने आप को प्यार करने की जरूरत है। आपको अपना हाल कोई पता है नहीं, गंदी हालत है, ना बाल डाई नहीं हुए, मोटी आप हो गए, कपड़े आपके भद्दे हैं, आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देने चाह रहे हो, आप तो अपने आप से ही प्यार नहीं करते। हाँ नहीं यार, आपको 2 बजे अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं उठूंगी, आप मुझे रात को 2 बजे आप हुक्म करेंगी, कोई बात नहीं है। नहीं, दिस इज रॉन्ग, यू आर ह्यूमन एज वेल। You have to love yourself. Your sleep is important because you are taking the whole network. You have to organize people. जिस तरह बच्चा पैदा होता है, माँ बच्चे को ट्रेन करती है, बच्चे के साथ ट्रेन नहीं होती। आप डॉक्टर के पास गए, वो कहते हैं 40 डेज में बच्चा सेट करें। बच्चा आपका है, वो बाद में दुनिया में आया है, आपने अपने हिसाब से उसे सेट करना है। माए बच्चे के हिसाब से सेट होती है, दैट इज रॉन्ग। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अपने आप से प्यार करना सीखें, नो कहना सीखें, अपनी इंपॉर्टेंस क्रिएट करना सीखें, अपने साथ के लोगों को बताना सीखें कि आपका काम कितना इंपॉर्टेंट है। तुम रोजी कमा रहे हो तो मैं भी कमा रही हूँ, ये मुझे हैप्पीनेस देती है, ये मुझे कंटेंटमेंट देती है, ये मुझे प्लेजर देती है, ये मुझे रिकग्निशन देती है, ये मुझे पावर देती है। अगर तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट है तो मेरा भी, ये मुझे खुशी देता है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। So never ever compromise on certain things. Trust me, if you are shaky, if you are doubtful, if you are not knowledgeable, then हमेशा आप शेकी रहेंगे इस चीज के लिए कि मैं जो काम कर रही हूँ वो गलत है, और आप लोगों की बातें सुनेंगे। If you know what you are doing, if you are honest enough with yourself, you love yourself, you will keep on doing what you are doing. आप खाली हैं, आप अनहैप्पी हैं, सॉरी टू से, आप किसी को हैप्पीनेस नहीं दे सकते। हमने पहले बात की थी ना हैप्पीनेस की, कि आपने खुश रहना है तो लोगों को खुश रखें। आप खाली हैं, आपके पास खुद के लिए प्यार नहीं है, आप किसी को प्यार नहीं दे सकते। आपके अंदर खुद खालीपन है इतना ज्यादा, आप किसी को क्या भर सकते हैं? सो आप एक खाली कप में से कुछ भी किसी को नहीं दे सकते। रिमेंबर, नो योरसेल्फ, अपने आप को जाने प्लीज। आप हम सब काम करते हैं कुछ चीजों में, यू नीड टू, मैं कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इंडिविजुअलिटी कभी नहीं भूलती। हु आई एम, आई लाइक पीपल, आई एडमायर पीपल, आई लर्न फ्रॉम देम, आई ट्राई टू ऑल्टर अ बेटर लाइफ, क्योंकि ये लाइफ है तो कुछ है। मगर मैं अपने आप अपनी जात के अगेंस्ट नहीं जाती। मैंने ये देखा है कि मैं अपने, मुझे अपना आप पता है, मैं अपने आप को मिजरेबल नहीं कर सकती, सॉरी टू से, बट दैट इज नॉट मी। आई कैन एवर बी, मैं अपने आप को जानती हूँ, अपने आप को जाने, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें कि यार लोग क्या कहेंगे। और ये प्लीज, जो चीज आपके लिए अच्छी है वो करें। किसी भी चीज को जो आपके इर्द गिर्द आपको लोग कह रहे हैं, डोंट टेक इट पर्सनली।
आपको नहीं पता लोग किससे गुजर रहे हैं। अगेन उसी पुरानी बात पर आऊंगी कि आपको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस और अपने बारे में जानो, तो किसी भी चीज को पर्सनल ना लें। अगर आपको लोग कोई टॉन्ट करते हैं, बात करते हैं, उसके दो रीजंस हैं। एक, वो आप में चीज है। दूसरा, वो शख्स आपको जानता नहीं है और उसकी मेंटल स्टेट ऐसी है या वो ऐसा है तो वो ये बात कर रहा है। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मुझे आखिर कोई बंदा ये बात कहता है कि हुमैरा जो है वो एक अच्छी रिस्पॉन्सिबल लीडर नहीं है, वो तो ऐसे टाइम वेस्ट करती है, या तो ये सच होगा तो मुझे मानना पड़ेगा। सो देयर नो वरीज, आई हैव टू नो माई सेल्फ। मैं पर्सनली ऐसी हूँ, या वो शख्स झूठ बोल रहा है या वो शख्स ऐसा है। इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो प्लीज बी नो योर सेल्फ कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद बैड वाइब्स, कुछ लोगों को देखकर हमें बुरी वाइब्स आती है। कम ऑन, वी डोंट नीड टू डू दैट, वी डोंट नीड टू डू दैट। वाइब क्या होती है? वाइब ये होती है, मैं आपको देख रही हूँ और आपके मेरे दरम्यान में एक तीसरा शख्स आ गया और मेरी नजर उस पर पड़ गई है और मुझे वो अनईजी फीलिंग आ गई है। प्लीज, हम लोग लोगों से हसद करना शुरू कर देते हैं, हम लोगों को बुरा महसूस करना शुरू कर देते हैं। क्यों? वाई बैड वाइब्स? नो, उस बंदे की नजर को आपने देखा, उसने आपको कोई हार्म नहीं दिया, यू जज दैट कि मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, या मुझे पसंद नहीं करता, या ये पता नहीं मेरी कोई जायदाद लेके चला जाएगा। और आपकी वाइब्स जो बैड आपको आती हैं, आप उस शख्स को स्ट्रेंथन कर देते हैं एटीट्यूड या रिएक्शन दिखाकर। सो लोगों के लिए, अपनी टीम्स के लिए बैड वाइब्स मत रखें कि मुझे इससे तो वाइब ही ऐसी आती है कि तो निकम्मी है, या मुझे इसकी वाइब्स ही नहीं ठीक लगती। नो, ये आपकी नजर है और नजर को डैमेज नहीं करती, किसी को देखना कोई जुर्म नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वो आपको हार्म दे, वो आपको हार्म देता है तो यहाँ आप जज कर रहे हैं, वो आपको हार्मफुल होगा तो आप ये बात कह सकते हैं। जजमेंट्स एंड असम्पशंस, अगेन इसकी बात की थी, कभी कभी हम ये सोच रहे होते हैं, जज कर रहे होते हैं कि वो शख्स ऐसा है, और कम असम्पशंस मुझे लगता है कि ऐसा होगा। ऐसा होता नहीं है। हम अपना बहुत सा टाइम, अपने बहुत सी नेटवर्क मार्केटिंग का टाइम लोगों को जज और उनके बारे में असम्पशंस लगाने में, यार ये तो फोन उठाती ही नहीं है, आप उसके बारे में असम्पशन लगा लेंगे। हो सकता है कोई उसका वैलिड रीजन होना उठाए, आप उसको जज कर लेंगे, इसको देख के तो नहीं लगता इसकी हरकतों से कि आगे काम करेगी, मुझे तो बड़ी स्लो लगती है। डोंट जज एंड डोंट मेक असम्पशंस अबाउट योर टीम। बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर लोनली हैं, बहुत से लोग इस दुनिया के अंदर अकेले हैं, और बहुत से लोग कहते हैं हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विच इज रॉन्ग। You are never lonely when you connect with people. Start connecting with people. Start connecting with people. That is a whole world out there. I was going through a research, एक औरत की कहानी में पढ़ रही थी। उस औरत का ताल्लुक जो है वो, उसके फादर का ताल्लुक चाइना से था, and when he was very young they moved to Canada. They left their family, they left their language, they left their food, they left their country, they left their friends, everything, and they moved to Canada. When they moved to Canada, they were, हर चीज was different. The food, the environment, the friends, the family, everything. दे लर्न, उसके बच्चे वहां पे पैदा हुए और उसकी एक बेटी जो है, जो चाइनीज है पेरेंटली शक्ल से सब कुछ, एंड शी स्टडीड इन कनाडा, और वो साइकियाट्रिस्ट बन गई। अब वो कनाडा में वो कहती है कि मेरे अब्बू ने मुझे एक बात सिखाई कि आपने कनेक्ट करना है लोगों से और आपने लोगों के साथ ताल्लुकात क्रिएट करने हैं। और कहती है शुरू में मेरे लिए डिफरेंट था, मेरे ब्रेसेस लगे हुए थे उसके दांतों पे, और मैं चश्मा पहनती थी तो लोग मुझे, मेरा मजाक उड़ाते थे, तो लोग मुझे कहा करते थे कि ये क्या है तुम्हारे मुंह पे? तो मैं ऐसे कहती तुम्हारे मुंह पे क्या है? तो कहती फिर मैंने अपने अंदर ना वो चीजें ढूंढनी शुरू की जो मेरे मेरे स्ट्रॉन्ग पहलू थे। सो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था। सो मैंने ना, उससे लोग मुझे अभी भी ये कहते हैं, मगर मैंने इस रियलिटी को अपना एक वीकनेस समझ लें कि मैंने समझ लिया कि मेरे साथ है, मैं लोगों को सेंस ऑफ ह्यूमर में लेके चली जाती हूँ। सो मेरे लिए वो चीज मुझे तंग नहीं करती। मैं रोया करती थी, मैं तंग होती थी, अब मैं तंग नहीं होती। तो अब कहती है पहले मुझसे दोस्त नहीं बनते थे, अब मैं लोनली नहीं हूँ, मैं लोनली होती थी, अब मेरे पास इतने ज्यादा लोग हैं, मैं हर शख्स से कनेक्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये चीज सीखी, और मैंने अपने बाप को देखा, उसने एक नई फैमिली बनाई, नए लोग बनाए, नए ताल्लुकात बनाए। सो मैंने उधर से सीखा, और मैं साइकाट्रिस्ट बन गई कि मैं लोगों से कनेक्ट कर सकूं मैक्सिमम। तो झूठ, आप कभी भी लोनली नहीं रहेंगे अगर आप कनेक्ट करेंगे। याद रखिएगा,
It's all in the delivery. It's not what you say, it's how you say. अच्छा, एक बात मुझे बताइए, आपको कोई गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट रैप्ड होता है ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से, और आपको दिया जाता है, और एक गिफ्ट होता है जो आपको ऐसे ही दे दिया जाता है या आपको पैसे दे दिए जाते हैं। एफर्ट किस में ज्यादा है? नेचुरली जो रैप्ड है, जो ढूंढा गया है, जिसमें मेहनत लगी है और आपको मिला है, और एक वो चीज है जो आपके मुंह पे मार दी गई है, उसमें कोई एफर्ट नहीं है। सो इट्स ऑल इन द डिलीवरी, इट्स नॉट। हम लोगों से जब बात कर रहे होते हैं, अगर आप बात करने से कुछ देर पहले सोचें कि आप किससे क्या बात कर रहे हैं, उसको गिफ्ट की तरह रैप करें, एक अच्छे गिफ्ट की तरह रैप करके उसको प्रेजेंट करें। ट्रस्ट में, आपके वर्ड्स की बिटरनेस और हार्शनेस कम हो जाएगी। और अगर आप उसके मुंह पर मार देंगे बात, तो एक आप अपना आप दिखा रहे हैं, दूसरा आप उस रियलिटी को इतना हार्श बना देंगे उसके लिए, कौन होता है। सो जिस तरह आप एक गिफ्ट को रैप करते हैं, एक अच्छे तरीके से किसी को देते हैं, ताकि आपकी पर्सनालिटी का एक अच्छा असर उस पर पड़े और आपका एक अच्छा ताल्लुक कायम हो। सेम इज द केस विद योर वर्ड्स। If you wrap them in a good way and you deliver them nicely, तो वो जो आप कह रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे आप कह रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। सो आज की हमारी ये ट्रेनिंग यहाँ पर एंड करती है। मैंने कोशिश की है डिफरेंट तरीकों से आपको मैं बताऊं, रिलेशनशिप बिल्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस के अंदर फॉलोअप से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपका रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा, आपको फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम रिलेशंस को फॉलोअप नहीं, ताल्लुक में रहते हैं, कनेक्टेड ही रहते हैं। सो सक्सेसफुल लीडर हुई है जिसका रिलेशनशिप अपनी टीम के साथ अच्छा है। यहाँ तक मेरी ट्रेनिंग थी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी। मुझे पता है जी 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 अस्सलाम वालेकुम मेरा जी बहुत ही अच्छा सेशन था। और पर्सनली स्पीकिंग ना सिर्फ बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैंने बहुत कुछ सीखा, बल्कि जो डेली लाइफ रूटीन में जो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी एक नई मोटिवेशन मुझे मिली है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई कि 5 लोगों के साथ आप 7 दिन गुजारे हैं एक रिलेशनशिप करने के लिए। तो मैं बस वही आपसे ये कहना चाहती थी कि जैसे जिनको तो हम जानते हैं उनको तो हम कर लेते हैं, जो न्यू है जो हमारे साथ सोशल मीडिया पे होते हैं, इनको एक अच्छा गुड स्टार्ट, एक किक स्टार्ट जिसको कहते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा स्टार्टिंग में तो हम ऑरिफ्लेम की बात नहीं करेंगे, ना ही हम बिजनेस की बात करेंगे, जस्ट टू स्टार्ट अ गुड न्यू रिलेशनशिप। वो क्या मतलब कि फ्रेजेस हो सकते हैं या सेंटेंसेस हो सकते हैं, एक बिल्कुल एक बिगिनिंग लेवल पे मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम किन सेंटेंसेस हाँ, से या इस क्वेश्चन से तरीके स्टार्ट से करें। आप फर्क हो, मैं फर्क हूँ, फिजा फर्क है, जुबैरा फर्क है, हमारे सर्कल के लोग भी फर्क हैं। ठीक है। अब अगर आप मेरा हम्म प्रोफाइल देखेंगे, हम्म मैं आई डोंट नो समवेयर ज्यादा आदमियों की तादाद, आई डोंट नो व्हाई। ऑब्वियसली आई अप्रूव देम, वो जेन्युइन ही मुझे लगते हैं प्रोफाइल्स, बट दे आर गुड फॉर नथिंग फॉर मी एक्चुअली। उसमें फीमेल्स कम है क्योंकि मैं हम्म फीमेल्स को ऐड करती हूँ, उनका ताल्लुक। अच्छा, एक हम्म और मैं आपको टिप वैसे ही दे दूं, एक और टिप मैं आपको वैसे ही दे दूं जिसपे मैंने भी काम करना है। ये टिप निकल आई है कि हम्म। आपके अगर फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर ओरिफ्लेम के लोग मौजूद हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रोफाइल। आपके प्रोफाइल पे स्ट्रेंजर औरतें होनी चाहिए। हम गलती कहाँ कर रहे होते हैं, हम ऑलरेडी अपने ही काम के लोगों को अपने साथ मिंगल किए हुए होते हैं। दैट इज अ बिग मिस्टेक। ये मैं टिप मतलब आपको, जो हमारे डाउनलाइन की जो हमारी जैसे मेरी कोर टीम है, तो मैं उनको क्या रिमूव कर दूं? आपको उनको क्यों रखना है फेसबुक में? वाई? मेरी अच्छा जब आपके सवाल वो है। व्हाट्सएप पे हैं, आपके क्लोज ग्रुप्स में हैं, तो आपने उन्हें फेसबुक फ्रेंड हम्म। रख के क्या करना है? आप उस हम्म। कैपेसिटी को स्ट्रेंजर्स के लिए ओपन रखें। ठीक, ये गुड एक पॉइंट, सही। टिप में टिप है ये जो वो आप, हमारे फेसबुक पे हमारे फैमिली भी है, और जो ओरिफ्लेम में हमें लोग मिले हैं वो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं, उन्हें भी हम ऐड करते हैं, देखें, एक उन्हें नहीं पिज्जा स्ट्रैटेजी ग्लोबली एक काम करने की होती है। एक है हमारा देसी माइंडसेट। आप देसी माइंडसेट के अंदर हम लोगों को प्लीज कर रहे हैं,
दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। आप करना चाहते हैं, देखें फेसबुक स्ट्रैटेजी क्या होती है, उसका एल्गोरिदम ये है कि 5,000 से ऊपर आप लोग अपने साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक टाइम के बाद 5,000 के बाद आपको अपने पेजेस बनाने पड़ते हैं और आपको कहीं एक और अकाउंट बनाना पड़ता है। बहुत से लोग ये काम कर रहे होते हैं। सो व्हाई नॉट, हम बेवकूफी मुझे लगता है ये कर रहे होते हैं कि हमने अपने ही अपनी फैमिली की मैं बात नहीं कर रही, वैसे तो जेनेरिक रूल ये है कि आपके फैमिली और बिजनेस का पेज फर्क होना चाहिए, प्रोफाइल, ये रूल है, हमारे नहीं है। तो आप अपनी फैमिली को भले उसमें रहने दो, मेंबर तो नहीं है, मगर कितनी हो जाएगी, 20, 25, 30 लोग फैमिली के हो जाएंगे, 5,000 तो फैमिली नहीं है। बट रेस्ट देयर इज अ रूल, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगी इस पे भी, देयर इज अ रूल कि आप अपनी जो है लोगों को, अब हमारा भरा है ओरिफ्लेम से, नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताएं व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी, आपने अपने लोग डाले में उसमें, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी, किसको आपने फ्रेंड बनाना है, फिर किस तरह आप स्ट्रेंजर्स तक पहुंचेंगे? वो आपको कहेंगे ऐड रिक्वेस्ट, एक टाइम के बाद ऐड रिक्वेस्ट होनी नहीं। जब आप ही के पेज पे 10 लोग ओरिफ्लेम कर रहे होंगे, व्हाट इज द फन? कुछ चीज को समझें, और हर कोई फर्क तरह से ओरिफ्लेम कर रहा होगा। तो एक जेनेरिक रूल यही है कि आपको नहीं करने चाहिए, मगर जब मैं आपको ट्रेनिंग्स दूंगी तो मैंने भी अनफ्रेंड करने हैं, मगर अभी नहीं करूंगी। लेट मी फिनिश अप विद माय स्टफ, फिर मैं अपनी क्लीनिंग करूंगी। क्लीनिंग इन अ सेंस बिजनेस के लिए, समझ आ गई? सब टॉप 15 के आपस में दोस्त हैं, जो बाहर से आएगा उसको पता नहीं नंबर 1 के साथ मैंने जाना है, 2 के साथ जाना है। नहीं, आप सही कह रही हैं, आई एग्री विद यू। मैं भी नॉर्मली जो मेरी जो नए मेंबर्स होते हैं वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, मैं नहीं उनको ऐड करती, कंफर्म नहीं करती, क्योंकि कोई सेंस नहीं बन रही ना। जब हाँ, आपका और कोई मेंबर बन गया, आप उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, आप वहां से उनकी क्योंकि कम्युनिकेशन रखो। आप फेसबुक पे क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली, हाँ। कुछ भी नहीं। फेसबुक इज द मोड टू हैव मोर प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट। हम तो वो कर ही एग्जैक्ट। नहीं रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमें फेसबुक से लोग ही नहीं मिल रहे, आपको मिलने भी नहीं है ऐसे। वी हैव टू चेंज फ्यू स्टेप्स। इंशाल्लाह ताला आई विल अपडेट यू ऑन दैट। वो ट्रेनिंग्स मैं आपको दूंगी इंशाल्लाह ताला, दे विल बी यूजफुल फॉर यू। अच्छा खैर, हाँ हम, अच्छा जिस तरह मेरा एक सर्कल फर्क है, आपका सर्कल फर्क है, फिजा का सर्कल फर्क है, तो हमारे लोग और हमारे लोगों के क्वेश्चंस भी फर्क होंगे, वो आपको अकॉर्डिंगली बनाने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया 4 से 5 आपके पास ड्राफ्टिंग मैसेजेस प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, 4 से 5 मैसेजेस आपके पास अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड होने चाहिए, 4 से 5 ट्रैवलिंग से रिलेटेड होने चाहिए, और 4 से 5 मेरा एक जाती ख्याल है आपको अपनी जात से रिलेटेड बनाना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको सच्ची बताती हूँ। मुझे, मैं कहूंगी ताहिर साहब आप मुझे दे दें, शहजाद आप मुझे दे दें, वकास आप मुझे दे दें, गलत। आप अपने मैसेजेस खुद बनाओ। और इस पे हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं हम, ये मुझे कल रियलाइज हुआ, हम अपने नए आने वाले को थोड़ा सा, हमें उसको एक, आप एक नए काम पे जाते हो ना, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा कि आप इस प्रोजेक्ट को हमने बनाना है, तो आप इस पर थोड़ी वर्किंग करके हैं। वर्किंग तो कोई हो ही नहीं रही है, हम नेम बैंक उनसे नहीं बनता। आप उन्हें बताओगे कि आपने 60 से 100 लोगों को पूरे साल में हम कांटेक्ट करेंगे, ये आपका गोल है, आइडेंटिफाई करें, आपके गोल के रास्ते में ये लोग मिलेंगे, और इस रास्ते में जाने के लिए आपको जिनकी अपॉर्चुनिटीज 3 तरह की हैं, आपको इतनी तरह के, हमें कुछ टेक्स्ट होने चाहिए जिससे हम लोगों से बात करेंगे, जिसमें आप कुछ को अपनी जात से इंस्पायर करोगे, कुछ को प्रोडक्ट से इंस्पायर करोगे, कुछ को ट्रैवलिंग से करोगे, और कुछ को इस अपॉर्चुनिटी से करोगे ऑलटुगेदर। हम उनको गलती करते हैं, लिंक भेजने शुरू कर देते हैं, जूम लिंक के आ जा, ये गलत है। ये मैंने भी उस दिन क्लास की, तो कहते हैं नेवर एवर अपनी प्रोडक्ट की बात नहीं करें पब्लिकली, जूम लिंक्स की बात ना करें पब्लिकली, ये आपको नेगेटिव वो देता है। अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे लेकर आए, पर्सनालिटी के तौर पे लेकर आए। सो हम बात करेंगे जूम लिंक्स की भी, देखते हैं कि किस तरीके से, सॉरी उसकी मैं बात, मैं खुद भी बनाऊंगी टैक्स, इस तरह के टेक्स्ट मैसेजेस, देखते हैं कि कितने यूजफुल होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरा मुझे भी लगता है हम यही गलती करते हैं मोस्टली। मेरी डाउनलाइन में तो हर कोई मुझे हर दूसरे दिन यही कह रहा होता है, मैम लोग नहीं मिल रहे, लोग बात नहीं सुन रहे। खासतौर पे स्टूडेंट्स जो नहीं, मतलब लोग नहीं स्टूडेंट्स को इतना लेते ना, खवातीन के भी तो बच्ची है, ये क्या हमें रिकमेंडेशन देगी, उनके बात को सीरियसली नहीं लेते। नहीं, आप तो मुझे एक बात बताइए, आपकी टीम ये क्लास लेने आई है? उनके ऑनलाइन सेशन चल रहे होते हैं इस यही वक्त, तो वो कह रही बात मैम है, इस वक्त, यही तो इस वक्त बात। उनके
एग्जैक्टली और ये लेकिन सब मैंने उनको ये कहा हुआ है कि आपका चैनल उन्होंने यूट्यूब का सब्सक्राइब किया हुआ है, खासतौर पे जुनैरा, तो आपके रेगुलर वहां पे जाके रिकॉर्डेड सेशंस रोज आना सुनती है। मैंने उनको कहा हुआ है कि अगर आप सुबह नहीं ले सकती तो आप रात को सेशन लेके नोट्स मैंने बनाए कल दें तो। पिज्जा वाला भी लगा दिया है, मैंने उसको शेयर नहीं अभी किया, ठीक है। मैंने सुबह लगाया है। और बट हम्म। मैंने भी इसको इतना लंबा कर दिया है क्योंकि अब देखे ना इसके अंदर जो हम गुफ्तगू करते हैं, मैं